ये कहानी है हमारे हीरो एथियन की, जिसके पास थी सिर्फ एक लो लेवल टैलेंट। एक दिन आसमान में कई सारे गेट्स खुलते हैं, जिनसे भयानक मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं और पूरी धरती पर तबाही मचाने लगते हैं। इसी के साथ साथ इंसानों को मिली टैलेंट्स, और उनमें से एक खास इंसान को मिली कॉपी कैट का टैलेंट। ताकत के साथ साथ उसका बस एक ही गोल था, अपनी बहन की रक्षा करना। और इस कॉपी कैट की टैलेंट के साथ मैं भविष्य में सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान बनूंगा। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बहुत ही ज्यादा विशालकाय मॉन्स्टर के अटैक से सभी लोग डरकर भाग रहे थे। वो मॉन्स्टर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे कोई भी भिड़ सकता था। वो मॉन्स्टर कोई गॉड लेवल मॉन्स्टर से कम नहीं था। उनमें से एक लड़का था जो बाकी लोगों से अलग था। सभी लोग उस तबाही से डरकर बस भाग रहे थे, पर वो लड़का जिसका नाम येथेन था, वो सिर्फ उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा था। वो चुपचाप बस उस मॉन्स्टर की तरफ देख रहा था, जैसे कि वो मॉन्स्टर को एक सुंदर लड़की हो। तभी येथेन नोटिस करता है कि उसके साथ कुछ अलग सा हो रहा था। जब वो अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसके हाथ से एक अजीब सी रोशनी निकलती है। वो रोशनी अगले ही पल उसे बिजली से भी ज्यादा जोर का झटका देती है, और येथियन दर्द में चिल्लाने लगता है। और अगले ही पल वो अपने शरीर पर काबू नहीं कर पाता और वहीं गिरने लगता है। और अंदर ही अंदर उसे ऐसा लग रहा था कि वो कोई और जगह पे मौजूद था, और उसके शरीर के अंदर उसे लगातार बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होती है। कुछ पल की दर्द के बाद जब उसे कुछ शांति मिलती है, हम देखते हैं एक अलग ही तरह की ऑरा को, जो छोटी सी एनर्जी बॉल की तरह येथियन के शरीर में घुस गई थी। और अगले ही पल येथियन की नींद खुल जाती है और वो सपने से जाग जाता है। मुझे तो अब अभी उस वक्त अपने टैलेंट अवेकनिंग के बीच में होना चाहिए था। क्या ये बस एक अवेकनिंग का सपना था? येथियन अपने आप से कहता है। अब वो उठकर सोचने लगता है कि 100 साल पहले आसमान में कुछ अजीब से क्रैक आ गए थे, और उन क्रैक्स के अंदर से कई सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकले थे। और फिर एक एक कर कर धरती ने बदलना शुरू कर दिया था। और इसी बीच में कुछ लोग थे जिनके अंदर टैलेंट की अवेकनिंग हुई थी। और जिन लोगों के पास टैलेंट आया था, वो लोग बाकी हम लोगों से अलग उन मॉन्स्टर से लड़ने के काबिल थे, जिससे अब ये अर्थ एक टैलेंट वालों का एरा बन चुका था। तभी येथियन के दरवाजे से बाहर उसकी बहन की आवाज आती है, जो पूछ रही थी कि उसका टैलेंट क्या अवेक हो पाया था। तभी येथियन ये सब बात जानने के लिए अपने हाथ में पकड़े एक रून स्टोन का इस्तेमाल करता है। उस चीज से ये देखा जा सकता था कि येथियन का टैलेंट क्या आम था या फिर ताकतवर था। उस स्टोन को इस्तेमाल करने के बाद येथियन को पता चलता है वो अपने टैलेंट को अवेक तो कर पाया था, लेकिन एक वीक टैलेंट, जिसे देखकर वो परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, मुझे एक कमजोर टैलेंट मिल गई है जिससे मैं वॉरियर नहीं बन पाऊंगा। और आखिर अब इस घटिया जिंदगी के साथ मैं अपनी बहन की रक्षा कैसे करूंगा? और इसी बात से वो एकदम परेशान था। और तभी उसकी सिस्टर यही पूछती है क्या वो अपने टैलेंट को जगा पाया। और वो सच में इस दिन के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन ये तो नहीं चाहता था कि वो अपनी बहन को कोई चिंता में डाले। इसलिए वो उसे ज़्यादा बातें नहीं बताकर बस उससे इतना कहता है, ये यू तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब अवेकन हो चुका हूँ। और ये बात पक्की है कि तुम्हारा भाई एक माइटी वॉरियर बनेगा। और यू ये बात जानकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, और वो एक्साइटेड होकर बोलती है आज वो अपने भैया का फेवरेट खाना बनाएगी, जिसे खाकर उनकी खुशी डबल हो जाएगी। और जैसे ये यू जाने लगती है, येथन के सामने एक सिस्टम पॉपअप हो जाती है। इसे देखकर येथन एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना था किसी टैलेंट अवेकनर के साथ ऐसा भी होता है। तभी येयू पूछती है आखिर येथन क्या देख रहा है। और तभी येथन येयू के टैलेंट को देख पा रहा था और उसके अनअवेकन टैलेंट को भी देख पा रहा है, और जिस बात का मतलब उसे समझ नहीं आता, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और तभी येथन एकदम कंफ्यूज अपने हाथ को उठाकर उस सिस्टम पैनल को छूने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे छू नहीं पाता। और तभी सिस्टम पैनल चेंज होकर वो येथन को उसका ये टैलेंट दिखाने लगती है, जो कि वीक लेवल का था। और येथन को इस स्टेट में देखकर ये यूँ सोचती है क्या खुशी से कुछ ज़्यादा ही पगला गया है मेरा भाई। और फिर वो उसका हाथ पकड़कर उससे फटाफट खाने के लिए ले जाने लगती है। तभी येयू के उसे छूते ही कुछ और चीज़ें पैनल पे आ जाती है। वो देख पाता है कि येयू के टैलेंट के पास एक कॉपी करने का सिस्टम अवेलेबल है, यानी अगर वो चाहे तो येयू के अनअवेकन टैलेंट को भी कॉपी कर सकता था। ये जानकर कि वो अब दूसरे के टैलेंट को कॉपी कर सकता है, येथियन को ताकतवर होने की कुछ उम्मीद मिली थी। लेकिन ये बात पक्की नहीं थी कि इस टैलेंट को कॉपी करना सिर्फ एक बार था या फिर वो बार बार कर पाएगा। थोड़े टाइम के बाद वो येयू का बनाया गया खाना मजे के साथ खाता है। उसने येयू के टैलेंट को कॉपी इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे पता नहीं था कि येयू के टैलेंट को कॉपी करने के बाद उसके साथ क्या होगा। और येयू का टैलेंट काफ़ी अच्छा लग रहा था, जो बहुत सारे दुश्मनों को हरा पाएगा। वो पहला एक्सपेरिमेंट येयू पर नहीं करना चाहता था। और फिर वो अपने गुजर गए मॉम डैड की तस्वीर की तरफ देखता है, और वो उनकी तरफ देखकर बोलता है कि मॉम डैड, अगर आप मुझे अभी देख सकते हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज से मैं येयू का अच्छी तरीके से ध्यान रखूंगा। और फिर कुछ देर बाद हम येथेन को सिटी में खड़ा हुआ देखते हैं, क्योंकि अब बारी थी ताकतवर होने के तरीके ढूंढने की। और फिर वो सिटी में आकर वो अपने कॉपी के टैलेंट को एक्टिवेट करता है। उस टैलेंट से वो अपने आसपास की एरिया को स्कैन कर रहा था,
और वो 3 मीटर के अंदर लोगों के टैलेंट्स को देख पा रहा था। ये काफ़ी शॉर्ट रेंज थी, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है। वहाँ पर काफ़ी लोगों के उसे टैलेंट मिले थे, लेकिन वो सारे के सारे बहुत ही कमज़ोर थे। वो कम से कम भी एक मिड लेवल के टैलेंट को कॉपी करना चाहता था, लेकिन उसका फ़ायदा भी क्या होगा। मैंने बहुत कुछ करके अपने टैलेंट को जगाया है, लेकिन फ़िलहाल के लिए भले ही ये कमज़ोर हो। जब मैं लोगों के टैलेंट को कॉपी करूंगा, मेरे टैलेंट में भी फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि मैं अपने टैलेंट को शक्तिशाली कर सकता हूँ। तभी उसे एक परफेक्ट प्लेस मिलती है टैलेंट को कॉपी करने के लिए, जो होती है लिन्हा बेस की 5th अकेडमी। यहाँ पर कम से कम कुछ तो लोग होंगे जिनके पास मिड लेवल टैलेंट होगा। सभी के पास कमजोर टैलेंट होंगे, मिड लेवल टैलेंट होगा, लेकिन मैं ये बात को अच्छे तरीके से जानता हूँ। मेरे कॉपी के टैलेंट के साथ भविष्य में मैं उन सभी से कई गुना ताकतवर बनने वाला हूँ। तभी येथियन ने लिन्हा वेस की 5th अकेडमी में एडमिशन ले ली थी। और कुछ देर बाद हम येथियन को ट्रेनिंग फील्ड में देखते हैं, और वो 10 दिन के बाद उस ट्रेनिंग फील्ड में आया था जहाँ पर टीचर उनको बता रहे थे, वॉरियर बनने के लिए पहले तुम्हें एक चेला बनना पड़ेगा। चेला बन पाने के लिए तुम्हें पहले अपने शारीरिक ट्रेनिंग पर काबू करना होगा, यानी कि फिजिकल ट्रेनिंग करना होगा। तुम सब यहाँ पर मेरे साथ उस फिजिकल ट्रेनिंग को सीखने वाले हो। तुम सब अपनी आंखें को बंद कर कर महसूस करो, तुम सबको अपने सीने में एक तूफान सा महसूस होगा। ये ध्यान और सभी स्टूडेंट उस टीचर की ट्रेनिंग मेथड्स को फॉलो कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे उस तूफान को महसूस करने का। पर यह चीज़ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी। ज़्यादातर बंदे पहले ही थक गए थे और कुछ तो बेहोश भी हो रहे थे। और तभी टीचर कहते हैं, जो अपने सीने में उस तूफान को महसूस नहीं कर पाएंगे तो वो वॉरियर को छोड़ो एक चेला भी नहीं बन पाएंगे। और येथियान भी उस तूफान को महसूस नहीं कर पा रहा था। शायद उसके टैलेंट का लेवल काफ़ी लो था। तभी टीचर सभी से परेशान होकर बताता है, उसके सामने ये सभी स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा निकम्मे थे। तुम सभी के सभी लोग एकदम बेकार हो। तुम लोग कुछ टाइम देकर थोड़ी मेहनत क्यों नहीं करते? लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, रहना तो तुम्हें निकम्मा ही है। टीचर के मुंह से सुनकर ये सब येथियान को भी थोड़ा चुभने लगता है। और कुछ देर बाद वो येथियान अकेडमी में बनाए गए दोस्त को पूछता है, जानबाओ से पूछता है, आखिर ये चैंटो कौन है जिसकी अकेडमी में इतनी तारीफ होती है। जिस पर जानबाओ बताता है, चैंगडोंग एक कमाल का बंदा है जो आधे महीने में ही एक वॉरियर बन पाया था, और इस वक्त वो वहाँ के डीन का डिसाइपल था। तभी येथियान को समझ में आ जाता है कि इस चैंगडोंग बंदे की लेवल भी काफ़ी हाई होगा। फिर जानबा उसके हाथ में पकड़ा हुआ एक कागज जो कि चैंगडोंग का एक फोटोग्राफ था, वो येथियान को दिखाता है और उसे खुशी से बताता है, देखो येथियान, मैं कितना ज़्यादा होशियार हूँ। चैंगडोंग डीन से भी शक्तिशाली हो जाएगा तो उसका कितना ज़्यादा नाम हो जाएगा, और वो फिर कितना ज़्यादा कमाएगा, और फिर उसकी ऑटोग्राफ की भी कीमत कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और फिर येथियान भी सोच रहा था कि दुनिया में किस तरह के लोग हैं जो दूसरे के भविष्य की कितनी ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। तभी वो देखता है कि एक जगह पर सभी लोग इकट्ठा होकर चैंगडोंग का नाम चिल्ला रहे थे, और वहाँ पर चैंगडोंग सच में मौजूद था। उस एकेडमी में चैंगडोंग का रुतबा काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। लड़के और लड़कियाँ दोनों ही उसकी तारीफ करने में लगे थे। तभी जानबा सोचता है उसके पास जाकर उसे फटाफट चैंगडोंग का एक और सिग्नेचर ले लेना चाहिए, और फटाफट उसे लेने के लिए वो वहाँ से निकल पड़ता है। और तभी येतियन भी चैंगडोंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि चैंगडोंग का टैलेंट अगर सच में मिड लेवल हुआ तो वो आखिरकार वो सच में एक अच्छा टैलेंट को कॉपी कर पाएगा। तभी वो चैंगडोंग के टैलेंट के पैनल को ओपन करता है और वो देख पा रहा था कि चैंगडोंग का टैलेंट सच में मिड लेवल का था। अब बस यही मौका था जाकर उसके टैलेंट को कॉपी करने का। लेकिन चैंगडोंग के टैलेंट को कॉपी करने के लिए उसे किसी भी तरह से चैंगडोंग को छूना होगा, और उसके बाद ही वो उसके टैलेंट को कॉपी कर सकता था। और तभी वहाँ पर ऑटोग्राफ दे रहा हो चैंगडोंग सभी को बताता है, तो देखो सभी लोग, मैं यहाँ पर बस तुम सबको मोटिवेट करने के लिए आया हूँ। सिग्नेचर वगैरह छोड़ो, अगर तुम मेरा ऑटोग्राफ लोगे तो काफ़ी अजीब लगेगा। हम कुछ और करेंगे तो बेहतर होगा। उस बात पर येथियन कहता है, सिग्नेचर छोड़ो, बल्कि हाथ मिलाना बेहतर होगा, जिससे सभी लोग चैंगडोंग जितनी मेहनत करने पर मोटिवेट हो जाएंगे। और चैंगडोंग भी इस बात को मान लेता है, और अब वहाँ पर चैंगडोंग से हाथ मिलाने के लिए एक लाइन बन गई थी। काफ़ी लोगों की बारी के बाद अब फाइनली येथियन की बारी आ गई थी, जो चैंगडोंग को हाथ को इस तरह से देख रहा था जैसे कि कोई जंगली भेड़िया कच्चे मांस को देखता है। और तभी खुशी का दिखावा करता हुआ येथियन उसका हाथ मिला लेता है, और वो शरीर के अंदर से ही महसूस कर पाता है कि वो उसका वो टैलेंट कॉपी कर सकता था, पर इस जगह नहीं। इसलिए एकेडमी का टाइम पूरा करने के बाद वो आ गया था एक केव के अंदर। अब उसके पास एक ऑप्शन था, क्या वो किए गए कॉपी को टैलेंट को अपने टैलेंट के साथ मर्ज करना चाहता था या फिर नहीं। टैलेंट के मर्ज करने का मतलब था कि चैंगडोंग का टैलेंट उसके टैलेंट के साथ मर्ज हो जाएगा। येथियन को एग्जैक्ट पता नहीं था कि चैंगडोंग के टैलेंट को अपने टैलेंट के साथ मर्ज करने पर उसके टैलेंट को वो पा पाएगा या नहीं पाएगा। उसके अलावा आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था।
तभी यस को क्लिक कर वो वहाँ पर मेडिटेट करना शुरू हो जाता है और उस प्रोसेस में वो अपने टैलेंट को उसके साथ मर्ज कर रहा था। और तभी उसके सीने में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाती है और एथियन को लग ही रहा था कि ये धीरे धीरे कर कर कम होगी या फिर रुक जाएगी, पर उल्टा ही हो रहा था। वो दर्द धीरे धीरे कर कर और बढ़ती ही जा रही थी और एथियन वहाँ पर हाफ हाफ के चिल्ला रहा था, ये टैलेंट मर्ज करना बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। और फिर बहुत ही दर्दनाक पल काट कर ये हम जान पाते हैं कि एथियन को उसकी मेहनत करने का फल मिल चुका था। वो कहता है मेहनत करने के बाद फल सच में बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है, जिसे मैं संभाल के खाऊंगा। तभी एथियन के सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि अब उसने जब एक टैलेंट को कॉपी कर लिया है, अब वो 30 दिनों के बाद ही दूसरे टैलेंट को कॉपी कर पाएगा। ये देखकर एथियन काफ़ी ज़्यादा खुश था। उसके पास अब एक ऐसा टैलेंट था कि जो एक बार नहीं बल्कि बार बार टैलेंट को कॉपी कर पाएगा। तो आखिर इससे कमाल की चीज़ क्या हो सकती है। तभी एथियन उस फिजिकल ट्रेनिंग को ट्राई करता है जो सुबह उसकी टीचर ने उसे बताई थी। बिल्कुल उसी तरह वो कल्टीवेट करने की कोशिश करता है तो वो सच में अपने सीने के अंदर तूफान को महसूस कर पा रहा था। सच में वो एक कमाल का एहसास था। मिड लेवल के टैलेंट के साथ इस फिजिकल ट्रेनिंग को करना काफ़ी ज़्यादा आसान था। और तभी एथियन अपने मन के फैसले को पक्का करता है और उस केव से बाहर निकलता है। उस टैलेंट के साथ उससे कोई आम वॉरियर नहीं बनना था, ना ही कोई एलीट वॉरियर। उससे बनना था आज तक से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वॉरियर। और फिर कुछ टाइम बीतता है और हमें 1 महीने के बाद वाला सीन दिखाया जाता है और सिटी के कुछ किसी एरिया में हम देखते हैं हवा में उड़ते हुए एक बहुत ही खतरनाक वुल्फ मॉन्स्टर को। वो काफ़ी तेज और भयानक था। ये जो मॉन्स्टर था उन्हें एक्चुअली फियर्स बीस्ट कहा जाता था। फियर्स बीस्ट मॉन्स्टर के पास इंसान को तरह खतरनाक खतरनाक टैलेंट होते थे। तभी ये ध्यान रास्ते में चलता घर के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए जा रहा था। साथ ही साथ वो मन में सोच रहा था कि वो अभी तक एक चेला तो बन पाया था, लेकिन वॉरियर बनने के लिए उसे भी टाइम लगेगा। उसके पीछे ही एक बाप और बेटी का एक जोड़ा भी चल रहा था। और तभी अचानक एक वहाँ पर वो उस मॉन्स्टर आकर उस बच्ची के बाप के सर को चबा जाता है और उसी पल वो वहाँ पर उसे मार डालता है। अपने पिता के साथ ऐसा देखकर वो बच्ची बस अब वहाँ पर डरकर चिल्ला रही थी। इस चीज़ के अलावा वो क्या ही कर पाती। खतरनाक मॉन्स्टर को देखकर जो एक पल भर में ही एक इंसान को मार दिया था, उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था, उसके दांत काफ़ी नुकीले थे। ये देखकर एथियन इतना तो समझ गया था कि ये मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा हरामी है। दूर में कई लोग उस फियर्स बीस्ट को किसी को मारते हुए देखकर काफी डर गए थे। इसी पल सभी लोग वहां पर डर कर सबसे भागने लगते हैं। तभी एथियन देखता है वो फियर्स बीस्ट उसके बाप को मारकर अब रेडी हो गया था उस बच्ची को मारने के लिए और अचानक से उस बच्ची पर वो हमला कर देता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फैंटेसी बॉन्ड पर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।